एक्सपीरियंस्ड हो। ब्राह्मण बेटियों के सम्मान में परशुराम दल मैदान। जिस तरीके से आपने लगातार जो है संतोष वर्मा जी के बयान सुने होंगे, जो कि आईएएस ऑफिसर है, और उन्होंने एक बयान दिया है ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ किया है। तो आप लोग उनके बयान के खिलाफ आए हैं, कहीं ना कहीं बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से कर रहे हैं। जी, भारत सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो इस पद के ऊपर आसक्त बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको थोड़ा समाज के प्रति ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल चुप बैठा है। तो वो मतलब एक त्याग और उसकी भावना से और मतलब टाइम टू टाइम समाज को ऊपर मोटिवेट करने के लिए उन्होंने शिक्षा दीक्षा सदियों से देता आया है। और समाज में है ना, एक सभी जाति को एक साथ लेके चलने वाला समाज है ये। और फिर उनकी छवि को आहत पहुंची है, तो वो मतलब इसलिए उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। और ये जो भी अभद्र मतलब टिप्पणी की है, उस पे हमारा विरोध जताना एक जायज मांग है। और अच्छा, इसलिए ये बात मैं पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से परशुराम समाज है, वो दल जो है वो सड़कों पे उतरा है। अभी हमने देखा था हिंदू संगठन काफी आए थे पिछले हफ्ते भी इसी चीज को लेकर के। मैं बात करना चाहूंगी, क्या इस बयान से क्या और धर्म के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो एक महिला के खिलाफ इस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या लगता है सर? ये ऐसा है जी, समाज को है ना, पहले तो जातिगत तौर पे बांट दिया गया है। अब ये हमारे समाज के प्रति हमें मतलब ये चीज सोचने पे मजबूर करती है कि हम इतने बटे हुए हैं समाज के अंदर कि हम दूसरे समाज की बेटी को अपनी मतलब बेटी नहीं मानते। और हर समाज से हम यही अपील करते हैं कि वो इस का सहयोग करे जितना ज्यादा हो सके, ताकि सनातन धर्म की हम मतलब बचाव कर सकें। और जो ये ब्राह्मण समाज है, ये मतलब सनातन को एकजुट करने में प्रयासरत रहा है सदियों से, और आगे भी यही प्रयास रहेगा। और बहू बेटी के बारे में किसी के अगर कुछ कहा जाएगा तो ये चुप नहीं बैठने। बहु बेटियों के बारे में यदि कुछ भी कहा जाएगा तो ब्राह्मण समाज चुप बैठने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज की किसी भी लड़की हो, समाज किसी भी की धर्म लड़की हो, की हो। किसी भी धर्म की हो। और ये जो छवि इन्होंने खराब करने का वो किया, तो इनको कोई ना कोई सपोर्ट है, अच्छा, चाहे बयान सरकारी जिस हो। तरीके से दिया गया है, तो एक बार मैं बयान भी जानना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की है। क्या की आप? उन्होंने ये कहा है कि संतोष वर्मा ने जो भी ब्राह्मण समाज के बेटे है वो हमारे यहाँ रिश्ता कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। क्या अभद्र टिप्पणी तो ये बयान तो कहा कि मेरे लड़के से कोई ब्राह्मण की लड़की संबंध बनाए तो तब आरक्षण खत्म करने के बारे में आवाज उठाई। आरक्षण खत्म करने के बाद उठाई। उसको ये ध्यान रखना चाहिए, ये देश की आजादी अकेली जाति ने की, हर जाति हर धर्म हर क्षेत्र का योगदान था। और जिसमें से 70 से 80% ब्राह्मणों का योगदान था। जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही थे। उन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, चाहे किसी भी जाति का, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, सबके उत्थान के लिए उन्होंने संविधान को लिखने में तन मन धन से पूरा सहयोग किया जी। और आज ऐसी मानसिकता के लोग जो अपने पद पर बैठ जाते हैं, चाहे कोई विधायक है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, सुर्खियां बटोरने के लिए वो ब्राह्मण समाज को टारगेट क्या कर रहे हैं। लगता है कि वो अब अपनी हमारी तो मांग सरकार से यही है। सर, क्या लग रहा है कि उन्होंने जो अपनी सर्विस जितनी भी अभी तक रही उनकी, उन्होंने सही लोगों को फैसले सुनाए होंगे, या धर्म की जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप लोग? उसकी सोच और विचार को देख के उसने कोई भी फैसला ठीक नहीं किया होगा। और जहाँ भी कोई श्रवण जाति का लड़की लड़का या औरत गई होगी, उसने उसी को उसी दृष्टि से देखा हो जैसे उसके बयान है। और हम तो क्या लगता है इतने बड़े पद पर जो एक नीति बनाने में जिनका सहयोग रहता है, देश की नीति बनाने में, बहन जी सोच खराब है। उसने सोचना चाहिए हम चाणक्य भी है, ब्राह्मण समाज चाणक्य भी है, परशुराम भी है, और हम रावण भी बनना जानते हैं। हमारा कुटुंब खत्म हो जाएगा लेकिन पीछे हटने वाला समाज नहीं ये। हम हर बिरादरी का, हर धर्म का, 36 बिरादरी की, हर धर्म की बू बेटी का अगर कोई कहते हैं कि गलत बोल लगा तो ब्राह्मणों की संख्या ही कितनी है भारत में? 17% है जी।
लेकिन वर्ल्ड 17% में हमारी 22% आबादी है। आंकड़े मंगा के देख लो, संविधान उठाओ। कितने प्रकार के ब्राह्मण है, त्यागी है, गौड़ है, जांगड़ा है, डंकोत है, सारसूत है, सारे ब्राह्मणों की तो शाखाएं हैं। आप इस बयान के खिलाफ आए तो अन्य जाति के लोग आपके साथ क्यों नहीं आए? बहन जी, हमारे को इन राजनेताओं ने जातियों में अपने वोट बैंक के लिए बांटा हुआ है। और जैसे हमने आवाज उठाई, हम तो मुसलमान की लड़की के बारे में अगर कोई बोल, ब्राह्मण अगर कोई है IAS या IPS ब्राह्मण मुसलमान की बेटी या किसी दलित की बेटी के बारे में गलत बोलेगा, हम तो उसकी भी गर्दन काट देंगे। हम तो परशुराम बनना जानते हैं बहन जी, उसकी औकात क्या है? क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, ब्राह्मण समाज सहिष्णु है, वो सहन कर लेता है, इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठाया ये समाज पढ़ा लिखा समाज है। हम तो सांप को भी, जिसको 99% लोग मारते हैं, उसको भी सर्प देवता भ्योन में बोलते हैं। हम तो सांप को भी नहीं मारना चाहते। और वो कहते हैं दलित को, हम दलित को बड़ा मान सम्मान करते हैं। मैं आज तक 35 साल से ड्राइवरी में मुसलमान का घर खाना खाता हूँ, दलित का घर खाना खाता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को करते ड्राइविंग, मैं ड्राइवर हूँ जी। और 35 नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम, गंगटोक, आज तक मैंने कभी अंडा मांस मिट्टी यूज नहीं किया जिंदगी में। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग जब तक इनकी बर्खास्ती नहीं होती तब तक आप लोग का ऐसे धरना चलेगा? घर घर जाके जनता को जागृत करेंगे और हर समाज से अपील करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, कोई भी हो जी, कोई भी किसी की लड़की पे आवाज उठाता है, आरक्षण मांगो अलग तरीका है, ये गलत टिप्पणी करते हैं ना, ये टिप्पणी गलत है। जब तक वो सरकार उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, हम उसकी गर्दन काटने की हिम्मत रखते हैं बहन जी, गर्दन भी काटेंगे उसकी। ये तो कानून उसने नहीं कानून का दुरुपयोग किया। क्या उसके कानून में लिखा है ब्राह्मण की बेटी को गलत बोल लगाओ? तो ये तो आप संविधान में कटने मारने की बात कर रहे हैं सर, ये तो गलत है ना? नहीं, गलत होगा उसके लिए, हमारे लिए, उसके लिए होगा। हम उसके, आप संविधान पे भरोसा नहीं करते? करते हैं संविधान पे। संविधान उसको सजा क्यों नहीं दे रहा, बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा? अगर हमारी उसकी जगह जैसे अगर कोई श्रवण जाति का बोल देता तो आज ने कानून उसको जेल के पीछे ठोक देता, आजीवन कारावास में कर देता बहन जी उसको। आपको क्या लगता है, उनको कोई श्रेय दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल राजनीतिक श्रेय, राजनीतिक सपोर्ट है और विदेशों तक की फंडिंग मिलेगी इसके पीछे। संविधान में त्रुटियां हैं या नहीं है वो नहीं, कि कुछ जो पदाधिकारी बैठे हैं, राजनेता बैठे हुए हैं, जो जिनका इनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, वो उस संविधान का गलत फायदा उठा रहे हैं। उस कानून में मतलब संशोधन कर दिया जाता है, कोई गलत कानून है उसको संशोधित नहीं किया जाता, उसमें बेफालतू के नए कानून बना के उसको ऐड कर दिया जाता है। एक संविधान का तो मजाक बना दिया है। कानून तो एक कठपुतली बन के रह गया है नेताओं की। और तो इसमें क्या है कि हमारे जनता को जागरूक को कितने दिन हो गए सर ये बयान दिए हुए? कम से कम 10 दिन तो हो गए। नहीं, 1.5 महीना लगभग। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। अभी FIR तो दर्ज हो चुकी है, शायद नहीं हुई। FIR का तो 12 उन अधिकारी को पता है कि बड़े लोगों को, इनको जैसे शायद उसको सस्पेंड भी किया था, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे इतना हम चुप नहीं बैठे, घर घर जाके इसको जागृति लाएंगे। मेरा नाम रघुवीर दत्त, मेरी डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा, गांव शिमला। मेरा नाम रामनिवास है, मैं रोहतक हरियाणा से। मैं संदीप मुदगिल, रोहतक हरियाणा से। सुप्रीम कोर्ट